अपने दिमाग में नहीं रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पठार की ओर। गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर है? या शिलोंग या मेघालय का पठार। मेघालय का पठार समझ में आया बच्चे? चलिए इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। गारो, खासी, जयंतिया या शिलोंग या मेघालय प्लेटू। देखिए यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई दक्षिण भारत तो नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में तुरंत ये आया कि गारो, खासी, जयंतिया, शिलोंग या मेघालय का पठार ये तो उत्तर पूर्वी भारत में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, और ये तो पूरा हिमालय का बेल्ट है। तो जब ये हिमालय का बेल्ट है तो फिर ये हिमालय में हमने क्यों नहीं पढ़ा? आप केयर कीजिए, आप अपने नोट्स को चेक कीजिए बच्चे। मैंने आपको हिमालय में ये पढ़ाया ही नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये हिमालय है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? यानी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, हिमालय की गोद में है, लेकिन ये हिमालय नहीं है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे ये मेघालय राज्य में ही है, लेकिन ये है क्या? तो सभी लोग याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी ये इट इज पार्ट ऑफ साउथ इंडियन प्लेटू, इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो भूलना नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गारो, खासी, जयंतिया हिमालय नहीं है, ये दक्षिण भारत के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। पर प्रायद्वीपीय पठार में भी किसका भाग है? तो याद रखना, मैं तुरंत यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ये है यानी कि जो गारो, खासी, जयंतिया है ये हिमालय की गोद में, पर हिमालय नहीं, ये दक्षिण भारत के पठार का क्या है? भाग है। और दक्षिण भारत में भी ये किस पठार का भाग है? तो हम क्या बोलेंगे कि ये छोटा नागपुर पठार का क्या है? भाग है। तो ये अलग कैसे हुआ ये भी समझिए। तो याद रखना है कि यह राजमहल गारो गैप, यह राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, या मालदा गैप के कारण अलग है। के कारण क्या है? अलग है। समझ में आया बच्चे? यानी राजमहल गारो के बीच में गैप बना था, और इसी गैप को मालदा गैप भी कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये राजमहल की पहाड़ी है झारखंड में, और यहाँ है गारो, खासी, जयंतिया। तो क्या हुआ कि यहाँ और इसके बीच जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो गया? एक गड्ढा बन गया, भ्रंश हो गया। क्या बन गया बच्चे? यहाँ पर भ्रंश पड़ गया। इस भ्रंश को ही आप क्या कहते हैं? दरार भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक भ्रंश हो गया था। देखिए ये है राजमहल की पहाड़ी, मैं आपको आर लिख देता हूँ, राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ पर क्या है? गारो, फिर ये है खासी, और फिर है जयंतिया। इनके बीच क्या हो गया? एक गैप बन गया। और इधर से जो मेन नदी बह रही थी, उस मेन नदी का क्या नाम था? गंगा नदी। अब गंगा नदी ने इसमें क्या किया? अपना मलबा डालना शुरू किया, और हजारों लाखों वर्षों तक जब इसमें मलबा भरने लगा तो अचानक ये गड्ढा भर गया। और जैसे ये गड्ढा भर गया बच्चे, पूरा का पूरा बांग्लादेश का निर्माण हो गया। पूरा का पूरा बच्चे पश्चिम बंगाल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और गारो, खासी, जयंतिया छोटा नागपुर पठार से अलग दिखने लगा। तो याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया हिमालय की गोद में है, पर हिमालय नहीं, वो दक्षिण भारत के पठार का भाग है। और इसी गैप के कारण ये अलग दिखता है, और इस गैप को गंगा नदी ने भरकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को जन्म दे दिया।
तो याद रखिए बांग्लादेश की माँ भी यही गंगा नदी है, और निश्चित भारत में गंगा नदी को माँ का दर्जा है, तो वो इसी सारे कॉन्सेप्ट से भी आप इन्हें ये दर्जा दे सकते हैं। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा कि गारो खासी जयंती आपको अलग दिखता है, लेकिन ये अलग नहीं है, और ये जो है दक्षिण भारत के पठार का ही क्या है, भाग है। इस तरह जाकर बच्चे हमने बखूबी इस पूरे चैप्टर को हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको फाइनल एक ग्राफिंग करके बता दूंगा, ताकि आप जो उस फाइनल ग्राफिंग को बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैं एक आपको ग्राफिंग कर देता हूँ, सारे को एक जगह लोकेट कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए, और जैसा मैंने आप सभी से कहा है कि विदाउट एटलस आप नहीं पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल नॉट रीड विदाउट एटलस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एटलस बना के भी दे देता हूँ। याद रखिए इस चैनल पर हम एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाई करेंगे, हमें किसी तरीके की किताब को रटने की जरूरत नहीं है। तरीके से चलिए ताकि आप क्वेश्चन को सीख सकें। ठीक है, यहाँ आते हैं बच्चे। सबसे पहले ये बना दिया मैंने दक्षिण भारत। पूरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले यहां देखिए, ये इस तरफ मैं एक बना के दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब ये जो है बच्चे मैंने पहला लेटर लिख दिया ए आर। ए आर का मतलब क्या है? अरावली। तो याद रखेंगे कि हमें अब सबसे पहले क्या मिला, तो अरावली पर्वत मिला। क्लियर हो चुका? ठीक, अब अरावली से हम नीचे आते हैं इस तरफ से। ये देखिए बच्चे, ठीक है, गुड। आप समझते भी चले जाएंगे कि ये मैं क्या बना रहा हूं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो चुका है? अब देखिए, ये सबसे ऊपर क्या है, विंध्यन के बाद सतपुरा, और सतपुरा के बाद अजंता। क्लियर हो चुका है? फिर से देखिए, विंध्यन, सतपुरा, अजंता। क्लियर हो गया? चलिए, फिर हम नीचे आते हैं। ताप्ती नदी से लेकर अब हम यहां से लेकर नीचे आते हैं पूरा। ठीक, ये है बच्चे पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं वेस्टर्न घाट। एकदम क्लियर है? दिख रहा है आपको? वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट के हम नीचे आते हैं तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। एकदम क्लियर करते चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर है? ये देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। यहां तक हमने एकदम क्लियर कर लिया है। ओके, अच्छा, अब फिर इस तरफ हम चलेंगे और अपने एक एक चीज को एकदम क्लियर करते चलेंगे। वर्सुनाड, देखिए बच्चे, वर्सुनाड, सिरुमलाई, फिर पंचमलई, सेवराय, जावदी। क्लियर हो गया? मैं इसका भी नाम आपको लिखते चलूं, बस आप करते कवर करेंगे। वर्सुनाड, सिरुमलई, पंचमलई, सेवराय, जावदी। एकदम क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। क्लियर हो चुका? ठीक, ये तो यहां हमने कवर किया। अच्छा, अब हम चलते हैं फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन पर। अब देखिए, वेस्टर्न घाट माउंटेन, और मैंने कहा था ना ये लगातार नहीं है। हम इसको भी अभी शो करेंगे कि कैसे लगातार नहीं हुआ।
पहले ये देखिए वेस्टर्न घाट, सॉरी बच्चे ईस्टर्न घाट माउंटेन बना दूं मैं, पूर्वी घाट पर्वत, ये हमारा हो गया पूर्वी घाट पर्वत। क्लियर है? ईस्टर्न घाट पर्वत। अच्छा अब देखिए बड़ी बड़ी नदियों ने इसे काटा था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर हो चुका? देखिए अपने आप आपके सामने एटलस में आकार ला दूंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर हो गया? चलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हम इस तरीके से अपनी पूरी ग्राफिंग को करते हुए चल रहे हैं ताकि आप एक एक चीज को बखूबी सीखें। क्लियर हो चुका है? ठीक। अब जरा हम इसके ऊपर चल रहे हैं बच्चे, ठीक है? अच्छा मेन पठार बाकी आप लोकेट करेंगे। अब हम अगर यहां पर आते हैं तो फिर हमें मिल जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये आ गया हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू। और इस तरफ हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं तो हमें गारो, खासी और फिर जयंतिया। ये देखिए गारो, खासी, लिख भी दूं आपको कोई परेशानी नहीं हो, गारो, खासी, जयंतिया। ये हमें गारो, खासी, जयंतिया भी मिल गया बच्चे, एकदम यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा अब देखिए, अब फिर इस तरफ अन्नामलाई के अगर मैं इस तरफ निकालूंगा तो आपको मिल गया ये पालनी की पहाड़ी। देखिए एकदम आराम से सभी चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है? देखिए पालनी की पहाड़ी भी हमें मिल चुकी है, एक एक चीज को समझते चलिए। अच्छा अब यहीं पर क्या था बच्चे, थाल घाट, भोर घाट, दर्रा भी मैंने बना दिया। ये देखिए थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ठीक। अब नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच आइए, ठीक है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच क्या था, पाल घाट दर्रा, ठीक। उसी तरफ अन्नामलाई और कार्डमम के बीच आइए, इनके बीच क्या था, सेनकोट्टा दर्रा। देखिए बच्चे ये दर्रे का मार्क है, ये किसका मार्क है, दर्रे का। ये जो मैंने मार्क आपको बना के दिया है ये पासेस का, ये दर्रे का मार्क है, ठीक है? देखिए फिगर को एकदम एहतियातन और धीरे धीरे चलना है ताकि फिगर आपको, पिक्चर आपको किसी तरीके से कंफ्यूज ना कर सके। आप अपने आप सारी चीजें सीख लेंगे। अच्छा अब यहां से हम फिर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, अब हम आएंगे फिर कोयम्बटूर के पठार पर। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे बच्चे, ये देखिए ये हिस्सा, ठीक है? ये है कोयम्बटूर का पठार। ये देखिए दिखा दिया मैंने आपको, ये के लिख दिया मैंने, के से क्या मिला हमें, कोयम्बटूर का पठार। एकदम एहतियातन चलेंगे हम, कोयम्बटूर का पठार भी हमें मिल चुका है, ठीक है? अब उसी तरफ फिर हम आंध्र प्रदेश में आएंगे, रॉयल सीमा का पठार, और फिर क्या है, तेलंगाना का पठार, ठीक है? अगर आंध्र प्रदेश के अगर आप इस तरफ देखेंगे बच्चे, ये देखिए क्लियर है, ये है आपको रॉयल सीमा का पठार। देखिए मैं लिख देता हूं, रॉयल सीमा का पठार। अच्छा फिर अगर आप इस तरफ अगर आएंगे, इस तरफ से, ये देखिए ये है आपको पूरा का पूरा तेलंगाना का पठार, ठीक है? ये देखिए यहां मैंने टी लिख दिया, टी से क्या आपने इंपोज किया, तेलंगाना का पठार। रॉयल सीमा का पठार मिल गया, यहाँ में क्या मिल गया, तेलंगाना का पठार भी मिल गया। अच्छा फिर कोयम्बटूर के पठार के अगर आप ठीक ऊपर की ओर आते हैं बच्चे, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं, देखिए ये सब एरिया पर अगर आप आते हैं, ठीक है? ये देखिए पहले मैं हटा देता हूं मैं। अच्छा आप यहाँ पर आते हैं, यही मिला आपको कर्नाटक या मैसूर का पठार। ये देखिए एकदम इजी वे में समझिए, ये क्या मिला आपको, कर्नाटक या मैसूर का पठार, कर्नाटक ओब्लिक मैसूर, KM कर्नाटक ओब्लिक मैसूर का पठार।
ये हमें कर्नाटक और मैसूर का पठार भी मिल गया। देख सकते हैं आप एहतियातन ग्राफिंग को देखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक चीज आपको क्लियर होगी और दिमाग में क्या होगी, बैठते चली जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए बच्चे, ठीक है, यहाँ पर हम आगे, यही है दक्कन लावा के पठार का भाग है। ये क्या है, दक्कन लावा के पठार का भाग है। तो इसका हमने क्या नाम दिया, हमने इसे ही नाम दिया काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार। देखिए ये क्या है, काठियावाड़ का पठार है, ठीक है। चलिए फिर हम इधर इस तरफ अब आते हैं। तो देखिए ये मैप आपको डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपको समझना तो है, तो आप इसी पर इम्पोज करेंगे कि यहीं पर फिर बीच में क्या है, महाराष्ट्र का भी पठार है। देखिए मैं आपको इस तरह से बना के दे देता हूँ, इस तरीके से, ये देखिए बच्चे, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बना के दिया है। ये जो डॉट डॉट जो लाइन दे दिया है मैंने, ये सारा डॉट लाइन जो है बच्चे, ठीक है, आप भूलेंगे नहीं, मैं फिर से बता दूं, ये देखिए डॉट 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 करके मैंने भरा है, यही है आपको दक्कन लावा का पूरा पठार, जिसे हम महाराष्ट्र, MH से महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। और यहीं पर MP में भी है, जिसे आप क्या कहते हैं, मालवा का पठार भी कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्या किया कि मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं आपके सामने एक एटलस बना दूंगा, ताकि एक एक चीज आपके क्लियर हो और कभी भी आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।